आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी वीडियो है मॉडल 1 में ही है। मॉडल 1 की 4-5 वीडियो में कवर हो पाएगा। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट का रिलेटिव कोर्स है। आज जो है इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है। ऑर्थो तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग की वह विधि है जिसमें त्रिआयामी है ना 3D वस्तु को अलग अलग दिशाओं में देखकर 2D चित्र बनाए जाते हैं। इसको 3D में देखा जाता है और अलग अलग दिशाओं से देखकर, और इसके 2D डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है। इस विधि में प्रोजेक्शन किरणों के द्वारा एक दूसरे के समांतर मतलब पैरेलल होती हैं, और प्रोजेक्शन प्लेन जो होता है वो 90 डिग्री मतलब समकोण पर गिरती हैं। कैसे, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेरा 3D जो है एक जॉब है, या एक मेरे पास पार्ट है जो 3D है। ठीक है। और इस 3D पार्ट को मुझे देखना है, तो मैं इधर से ये एरो आप देख रहे हैं, इधर से मैं अगर किरणें डालूंगा, तो इधर से मेरे को किरणें अगर डालनी है तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे मुझे ये किस टाइप से दिखाई देगी। ये जो प्लेन है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, क्लियर, इस तरह से दिखाई देगा। ये जो सेंटर लाइन है, ये लाइन ये वाली लाइन है, सेंटर जो लाइन है ये लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है। और जो ऊपर की लाइन है वो ये लाइन दिख रही है, यहां से ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहां से ये वाला पॉइंट दिख रहा है। तो यहां से अगर मैं किरणें डालूंगा तो प्लेन पे कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। ठीक है। अगर मैं टॉप से डालूंगा, मैं टॉप से अगर इसको किरणें डालूंगा, मतलब टॉर्च के माध्यम से मैंने इसको अगर रोशनी में डालता हूं, तो इसकी परछाई है वो किस टाइप से बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये कुछ इस टाइप से बनेगी। क्लियर। ये जो कट है, ये कट नहीं दिखाई देगा इसमें, सिर्फ इसकी ये डैश लाइन दिखाई देगी मेरे को यहाँ पे। देख रहे हैं। अगर मैं इस ये जो एरो लगा है इधर साइड से मैं डालूंगा, इधर साइड से मैं डालूंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा एक बॉक्स नुमा। ठीक है। ये बॉक्स नुमा दिखाई देगा। तो इस तरह से हम 3D किसी इमेज को हम 2D में बनाते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये 2D में बनाया है, ये भी 2D है। ठीक है। और ये भी आपका 2D डायमेंशन में बनाया गया है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग की वह विधि है जिसमें किसी त्रिआयामी 3D वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखकर और 2D चित्र बनाए जाते हैं। इस विधि में प्रोजेक्शन की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा प्रोजेक्शन प्लेन पर 90 डिग्री पर गिरती हैं। वो किस पे गिरती हैं, 90 डिग्री पर गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी मशीन या वस्तु को सामने, ऊपर और बगल से देखकर अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, जिसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है वो। तो इस तरह से हम लोग जो 3D कोई जॉब है, कोई पार्ट है मशीन का, उसको हम 2D इमेज बनाते हैं। 2D इमेज बनाने का हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मशीनों के भाग को स्पष्ट रूप से दिखाना, मशीन के किसी भाग को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी होती है इसके द्वारा, जो हमें ड्राइंग मिलेगी उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और प्रत्येक भाग को सही आकार और माप में बनाया जा सकता है। किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को, किसी भी जॉब को हम लोग सही माप और सही आकार में बना सकते हैं ड्राइंग से। ड्राइंग को सभी इंजीनियरों द्वारा एक समान समझा जाता है। अगर एक ड्राइंग जो मेरे को दी गई है, पहला पार्ट ये हो गया,
दूसरा, और ये तीनों पार्ट मुझे भी दिए गए हैं और किसी और पर्सन को तीनों पार्ट दिए गए हैं, तो वो आराम से समझ सकता है कि ये पार्ट ये होगा, और वो जिस पर्सन सेकंड पर्सन को भी दिया गया है तो वो भी समझ सकता है कि ये पार्ट ये होगा। तो सभी इंजीनियरों के लिए एक समान समझना इसके माध्यम से बहुत आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण, मतलब इंस्पेक्शन करना और उसकी गुणवत्ता नियंत्रण करने में बहुत सहायता मिलती है। ये कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से। ये जो ड्राइंग होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये इसके माध्यम से हम किसी की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं और उसमें सहायता मिलती है इस ड्राइंग के माध्यम से। इसका हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अगर हम व्यू की बात करें, व्यू क्या कहते हैं, तो पहला होता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में सामने का दृश्य होता है, फ्रंट व्यू में सामने का दृश्य। इसमें लंबाई जो होती है और ऊंचाई दिखाई देती है। जो फ्रंट व्यू होता है इसमें लंबाई दिखाई देती है और ऊंचाई इसमें दिखाई देती है, जो फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, इसमें इसे हम एलिवेशन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन भी कहलाया जाता है। अगर आप इसको फ्रंट मानेंगे, ये वाले को आप फ्रंट मानेंगे, तो आप यहाँ वाली ये जो ड्राइंग बनी फाइनली, ये वाली ड्राइंग बन रही है, यहाँ से अगर इसको फ्रंट मानेंगे और ये ड्राइंग बन रही है, तो यहाँ पे आपको हाइट दिखाई दे रही है। ये जो हाइट है ये आपको हाइट दिखाई दे रही है, यहाँ से और यहाँ तक आपको हाइट दिखाई दे रही है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपको लंबाई दिखाई दे रही है। यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं, तो ये लंबाई आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें दो चीज दिखाई देती है फ्रंट व्यू में, लंबाई दिखाई देती है और आपको ऊंचाई दिखाई देती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा टॉप व्यू, मतलब ऊपरी दृश्य। टॉप व्यू, टॉप व्यू ऊपरी दृश्य, इसमें हमको लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई दिखाई देगी। लंबाई और चौड़ाई, आप इसको बोल सकते हैं टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू इसको बोल सकते हैं। यहां से किरणें डाली गई तो यहाँ पे जो बन रहा है ये टॉप व्यू कहलाया जाएगा, इसको हम लोग टॉप बोलेंगे। ठीक है, टॉप व्यू। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे एक तो आपको लंबाई दिख रही है, ये वाली जो यहाँ दिख रही थी वही चीज आपको यहाँ दिख रही है, ये लंबाई। ये लंबाई दिखने के साथ साथ में इसमें ये चौड़ाई भी दिख रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको ये चौड़ाई भी दिख रही है। साथ साथ में ये यहाँ से यहाँ तक आपको लंबाई भी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई भी दिख रही है और ये आपको चौड़ाई भी दिख रही है। ये एल को डिनोट कर देंगे और इसको डब्ल्यू से। इसे हम प्लेन भी कहते हैं, इसको हम प्लेन के नाम से डिनोट करते हैं, प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइड व्यू। साइड व्यू को हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसमें हमारे को ऊंचाई दिखाई देती है और चौड़ाई दिखाई देती है। साइड व्यू आप इसको बोल सकते हैं, ये आपका साइड व्यू है। और इसको हम यहां से करंट डालेंगे साइड व्यू देखने के लिए। ये साइड से कैसे दिखेगा, साइड में ऐसे दिखेगा। साइड व्यू में हमको लेफ्ट व्यू हो सकता है, साइड या लेफ्ट व्यू। क्लियर, तो इसमें हमारे को ऊंचाई दिखाई देती है और चौड़ाई भी दिखाई देती है। तो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है इस पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट तक ये ऊंचाई है, ये पीस ऊंचाई है वो दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो चौड़ाई है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। तो इसमें ऊंचाई दिखाई देती है और इसमें चौड़ाई दिखाई देती है। तो ये दो डायमेंशन साइड व्यू में दिखाई देती है। साइड व्यू को ही हम लेफ्ट व्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं। इनके प्रकार होते हैं, वो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, भारत BIS तथा अधिकांश यूरोप के देशों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। इसमें वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, जो दर्शक होता है ऑब्जर्वर होता है, और प्रोजेक्शन जो प्लेन होते हैं वो बीच में होता है। मतलब वस्तु जो होती है वो ऑब्जर्वर होता है उसके और प्लेन के बीच में होती है। जो आपकी वस्तु जो होगी वो कहाँ होगी, दर्शक और प्लेन के बीच में होगी। इस तरह से इसको बनाया जाता है जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसकी हम स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति क्या क्या होगी। तो जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू
फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा, टॉप व्यू बनेगा वो फ्रंट जो बनाया जाएगा, फ्रंट व्यू बनाया जाएगा उसके नीचे बनेगा, ठीक है। तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। आप यहां से देख सकते हैं ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट व्यू है, ये एरो है। आप इधर से फ्रंट व्यू देखिए तो फ्रंट व्यू का आप ये वाला बना हुआ है फ्रंट व्यू के लिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला फ्रंट व्यू बना हुआ है, क्लियर। और फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है तो टॉप व्यू जो बनाना है वो टॉप व्यू आपका ये बनेगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, यहां मैं एफ डिनोट करता हूं, ये एफ, और ये आपका टॉप हो गया, ठीक है, टॉप, ये आपका टॉप हो गया। और ये आपका साइड हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया ये। तो ड्राइंग इस टाइप से बनाई जाएगी कि इसमें टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे होगा, ये आपका फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको ये पहले एक बॉक्स सा दिखाई देगा, तो यहाँ पे ऊपर ये बॉक्स सा बना हुआ है ये वाला, ठीक। और ये नीचे ये वाला जो पार्ट दिखाई देगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिखाई देगा, ये वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, क्लियर, ये वाला पार्ट है, ठीक। अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप में हमको ये वाला चीज दिखाई देगी ये, ठीक है, और ये आपको दिखाई देगी ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई देगी, साथ साथ में आपको ये भी दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला दिखाई देगा। और आपको टॉप में ये वाला भी आपको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है, अगर आप टॉप से देखेंगे, ठीक है, टॉप से देखने में आपको ये दिखाई देगा। तो आपका टॉप व्यू में क्या हो गया, ये जो पार्ट है जो वन, मैं इसको इंडिकेट करता हूं तो वन आपको यहां दिखाई दिया, जो सेकंड ये है ये आपको यहां पे दिखाई दिया, और थर्ड ये है आपको, थर्ड ये है तो थर्ड आपको ये दिखाई दिया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है वो आपको ये दिखाई दिया, तो फोर्थ आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको जब टॉप से देखेंगे, आप टॉप से देख रहे हैं, आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, ये आपका टॉप है, और टॉप व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो टॉप व्यू में आपको ये चार चीजें जो नंबर अंकित किए गए हैं वो आपको दिखाई देंगे, वो यहाँ आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू हो गया। और साइड व्यू में क्या होगा, साइड व्यू में आपको ये दिखाई देगा, साइड में क्या है, ये आपका ये है, ये आपको साइड में, मैं इसको क्रॉस से अंकित करता हूं, क्रॉस, ठीक है, ये। तो आपको ये वाला चीज दिखाई देगा, ये आपको ये एल इधर से इधर की तरफ है, तो एल आपका इधर से इधर की तरफ है, ये यहां से और यहाँ, ये है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें जो राइट साइड है, जो राइट साइड है वो कहाँ होगी, फ्रंट व्यू के सामने, ठीक है, राइट साइड होगी वो फ्रंट व्यू के बाएं होगी, और लेफ्ट साइड है वो फ्रंट व्यू के दाएं साइड में होगी। इस तरह से ये बनाया जाता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, नेक्स्ट जो उसके टाइप है वो है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल का मुख्यतः रूप कहाँ कहाँ होता है, अमेरिका हो गया, कनाडा में हो गया, इनका उपयोग वहां पे किया जाता है। इसमें प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, जो प्रोजेक्शन जो प्लेन होता है वो ऑब्जर्वर और प्रोजेक्ट के बीच में होता है, ये स्थिति यहाँ पे होती है। इसकी हम व्यू कौन कौन से किस तरह से बनेंगे वो देखें। तो इसमें टॉप व्यू है, टॉप व्यू क्या होता है, वो फ्रंट व्यू के ऊपर होता है, टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के ऊपर होता है, यहाँ ये फ्रंट व्यू है, आप देख सकते फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर ये टॉप व्यू है, क्लियर, टॉप व्यू ऊपर हो गया। और इसका जो राइट साइड है, राइट साइड का जो व्यू है वो फ्रंट व्यू के दाएं में होगा, ठीक है, जो साइड के वो दाएं में होगा, और लेफ्ट साइड का व्यू है वो फ्रंट व्यू के बाएं में होगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अब इन दोनों में अंतर की बात कर लेते हैं, अंतर क्या क्या होगा इनमें, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। तो फर्स्ट एंगल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और थर्ड एंगल आपका यहाँ लिखा हुआ है। इनके भारत में उपयोग फर्स्ट एंगल का उपयोग होता है, थर्ड एंगल का उपयोग नहीं होता है। टॉप व्यू कहाँ होता है, फ्रंट व्यू के नीचे होता है, फर्स्ट एंगल में नीचे होता है, और थर्ड एंगल में ऊपर होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। साइड व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू के दाएं होता है, फ्रंट व्यू बनाया जाता है उसके दाएं में बनाया जाता है। और थर्ड एंगल में क्या है, फ्रंट व्यू के
दाएं बनाया, ये बाएं बनाया जाता है और ये दाएं बनाया जाता है। BIS मानक इसके क्या होते हैं, यहाँ पे अपनाया जाता है और यहाँ पे नहीं अपनाया जाता है। ये दोनों में अंतर मुख्यतः पाया जाता है। अब याद रखने वाले क्या ट्रिक हो सकते हैं, तो फर्स्ट एंगल में हम लोग देख सकते हैं कि क्या याद रखने वाले हैं। जो जो फर्स्ट जो होता है वो उल्टा होता है, मतलब टॉप व्यू के नीचे होता है, मतलब राइट साइड व्यू दाएं में होता है। राइट साइड जो व्यू होगा वो दाएं में होगा। और थर्ड एंगल में क्या होगा, इसमें थर्ड में क्या होगा, सीधा होगा, मतलब टॉप व्यू ऊपर होगा। ठीक है, टॉप व्यू क्या होगा, ऊपर होगा और राइट साइड व्यू दाएं में होगा। ठीक है, तो ये सीधा होता है और ये आपका उल्टा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका उल्टा होता है और इसमें आपका सीधा होता है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप इनके आंसर में भी साथ में दिए गए हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, पहला आपका ऑप्शन है 2D वस्तु को 3D में दिखाने की विधि है, या 3D वस्तु को 2D व्यू में प्रदर्शन करने की विधि है, या केवल प्रेजेंटिव ड्राइंग बनाने की विधि है, या केवल आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने की विधि है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 3D वस्तु है उसको 2D व्यू में प्रदर्शित इसमें किया जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मुख्यतः कितने व्यू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, 3 व्यू बनाए जाते हैं, टॉप हो गया, एक साइड हो गया, एक फ्रंट व्यू हो गया। तो यहाँ पे 3 व्यू बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा होगा, भारत में सामान्य कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम अपनाया जाता है, कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है। तो भारत में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपनाया जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपको आए हुए क्वेश्चन लिए गए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनाया जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बनाया जाता है, तो फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फ्रंट व्यू में कौन से आयाम मतलब डायमेंशन दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा है, लेंथ दिखाई देता है और हाइट दिखाई देता है। लेंथ और हाइट इसमें दिखाई देता है।